लेकिन अल्कोहल के खिलाफ हूँ। अच्छा, गुड़गांव में मैं बाय द वे मरने वाला था। You should expand your arteries and take alcohol as a medicine. So yeah, thank you for coming out, and thank you Mumbai Police for not participating in this event. आप नहीं आए, शो नहीं रोका, हम 2 दिन पहले आपके पास नहीं आए, शो की परमिशन नहीं मांगी, दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया, काम हो गया, बढ़िया है, नो स्ट्रेस, राइट? नहीं तो जिधर भी मैं जाता हूँ मेरे को पुलिस परमिशन चाहिए। जो 3 स्टेट का पुलिस देने के लिए रेडी है, और उससे एक स्टेट केरला है जहाँ पे कोई सुनने नहीं आता। तो एट दिस पॉइंट मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं वो वाले फेज में आ गया हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन with my career. I can't travel. I can't say what I really want to say. Because what I really want to say is not... My lawyer can't defend it. She's the only resource that doesn't take any money and she does my work. But yeah, because India is a tricky country to do comedy. एक joke और एक Indian ना हमेशा एक दूसरे के खिलाफ है। इंडियन और जोक ना, मतलब इंडियन cares about so many things so deeply and diversely. Any joke can offend anyone. And as a comedian, the choices I've taken with the people I've offended, I'm just happy it worked out for so long. अभी इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, हो गया, ट्राई किया, अच्छा था, ठीक है। महात्मा गांधी बुक लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मैं लिखेगा माई फेल्ड एक्सपेरिमेंट विथ कॉमेडी। ठीक, मेरा तो कॉमेडी करियर भी नहीं है अभी। लाइक 10 साल कॉमेडी करने के बाद मेरे को कमर्शियल ऑफर क्या आता है पता है? सर आपके लिए एडवर्टाइजिंग में एड फिल्म है, एक एड फिल्म में रोल है आपके लिए, आप ही फिट हो, आपके लिए ही है। मतलब किसका रोल है? किडनी पेशेंट का। वो भी आप फोटो में ही हो, हाँ, रोल सिर्फ फोटो में ही, आप फोटो में ही दिखोगे। लाइक फोटो में दिखूंगा मतलब मरे हुए किडनी पेशेंट का। क्यों करूं मैं ये? नहीं, बहुत पैसा मिलेगा आपको। माय गॉड, ये देश मुझे मरने के लिए पैसे दे रहा है। दूसरा ऑफर था कि अंबानी के ओटीटी पे जाके सलमान खान से मॉरल ज्ञान लेने का। हर सैटरडे संडे सलमान खान आएंगे और वो आपको बताएंगे आप बेहतरीन इंसान कैसे बने। हर सैटरडे सलमान खान आएंगे। अगर आप एक सिंगर है और आपका बेटा एक सिंगर है, तो अगर आप अपने बेटे को अच्छी तालीम देंगे सिंगर होने की, तो क्या उसे नेपोटिज्म कहेंगे या बाप का प्यार? हम लाइक आपको इस वक्त चूतिया कहेंगे सर हम। पर उसकी भी लाइफ टफ है यार, वो बेचारा हर मोहर्रम में मतलब सोहेल और अरबाज को कोड़े मारता होगा। मेरे एनपीएस। एक टाइम पे कॉमेडियन लोग सलमान खान से डरते थे, फिर मोदी जी आया तो देखा सलमान खान की गांड फटी हुई है। ये लोगों से हम क्यों डरे? रात को दारू पी के फोन करेगा, ठीक है, तो हमने भी 2-3 ड्रिंक लगा के उठा लेंगे। क्या प्रॉब्लम है? सब डरते हैं सलमान खान के ऊपर जोक नहीं मारने का। जो वो लड़कियां को लाफे मार रहा है और हम उस आदमी पे जोक नहीं मार रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि हर जगह भारत के हर कोने से चूतिए क्यों लाए जाते हैं बिग बॉस पे? जैसे सलमान खान नॉर्मल लगे। एक बार मैं गया था वो शो करने कोई सिटी में, जहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मेरे को परमिशन नहीं देनी चाहिए। चिल्ला रहे थे उन लोग, अरे इसको परमिशन मिला ना, होने नहीं देंगे।
होने नहीं देंगे। मैं पुलिस स्टेशन को फोन किया, मैंने बोला सर मैं आ रहा हूँ, मेरे को दे दो ना परमिशन। अभी क्या आप बोल रहे? नहीं नहीं, यहाँ पे 50 विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस का परमिशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है ना, मैं आ जाता हूँ ना। इनका एक क्रॉसओवर हुआ है, वो मार्वल DC वर्ल्ड, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल साथ ही प्रोटेस्ट कर रहा है मतलब। तो मैं आ जाता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ उनसे, मेरा ही जो है हम लोग फिगर आउट करेंगे। वो मुझे थोड़ा हिंदू बनाए, मैं उन्हें थोड़ा इंसान बनाता हूँ। कुछ एक बीच का रास्ता निकालते हैं हम। पुलिस ऑफिसर डर गया भाई, मैं पुलिस ऑफिसर को कभी डरते हुए देखा नहीं है। डर गया वो, बोल रहा है सर आप इधर आना ही नहीं है, आप मत आओ इधर, आप आओ, आप मत आओ सर, आप ये आए ना, मैं आपका सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता हूँ। लाइक पुलिस स्टेशन के अंदर क्या मतलब। फिर मैं बोला ठीक है सर, कल शो है, कल संडे है, मैं उनसे पहले उठ के आ जाता हूँ परमिशन लेने। तो वो नहीं होंगे, तो उन्होंने बोला कितने बजे उठते आप? ये लोग 4:30 बजे उठते हैं, आप उठेंगे क्या उससे पहले? लाइक संडे को भी क्या? लाइक सर इनका जिंदगी में कोई संडे वनडे नहीं है, सिर्फ आप हो। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मैं 7 बजे तक तो पहुंच जाऊंगा। फिर मैं पहुंच गया 7 बजे पुलिस स्टेशन। वो बंदा मेरे को बोल रहा है नहीं आप आए ना, आपको परमिशन चाहिए ना, परमिशन चाहिए ना, कॉमेडी करना है ना, आप लिख के दो आप। क्या लिखना है? जो आप बोलोगे ना वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तक किसका था? नहीं, और लिखो, जो लोग सुनेंगे ना वो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद जो लोग समझेंगे और अगर कुछ करेंगे तो वो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, एक वर्दी और गन भी दे दो ना, सर लगेगा कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी आया है। तो बोल रहा सर आप गेम नहीं समझे अभी तक, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं उसको वर्दी गन थोड़ी ना देते हैं। क्यों कर रहा है मतलब, जिसको जोक बुरा नहीं लगे उसको भी लग ही जाए। हाँ, इस पे तो बुरा लगना ही चाहिए, राइट। तो कॉमेडी चला, बट अभी बस अब मेरे को ही कहीं जाने का मन नहीं होता। गुजरात कब आओगे शो करने? अगले जन्म। डेंजर लोग है भाई गुजरात। पहला मैं जाता था, मैं यंग एकदम था ना वो फेज में कि मेरे को पॉइंट प्रूफ करना है। फिर मैं रियलाइज किया मैं किसको पॉइंट प्रूफ कर रहा है, मतलब 150 लोग अंदर 300 बाहर, ये तो उनका पॉइंट प्रूव हो रहा है। तो इधर क्यों जाना है? तो गुजरात में नहीं जाता है यार, फक ऑफ, मतलब आई डोंट केयर अबाउट गुजरात, क्यों जाना है वहाँ में? ठीक है ना, नहीं जाएंगे गुजरात। क्या मिस कर रहे हो? गुजरात इज अ प्लेस विथ टू मच टेस्टोस्टेरोन एंड जस्ट डांडिया वंस अ ईयर। अभी इतना भरा हुआ एंगर वो कहाँ तो निकालेंगे ना, कहाँ चैनलाइज करेंगे वो अपना एनर्जी? 200-250 टाइप की मैगी बना दी। और ये लोग के कोई लोग हैं जो समझे सुधरे हैं, जिनको मेरे शो पे आना है। मैं क्या ही उखाड़ रहा हूँ वहां जाके, किस मतलब पॉइंट। यूपी कब आओगे? द्वैता काल में, द्वैता काल, अभी चांस नहीं है। सो इसीलिए मेरे को लगता है इंडिया में कॉमेडी नहीं करना चाहिए। इंडिया के बारे में कॉमेडी करना चाहिए, पर इंडिया से बाहर वो अपना कॉमरेड वीरदास बरोबर फिगर आउट कर। वो उधर गया, इधर से वॉशिंगटन गया वो उधर, और उधर वो कैनेडी थिएटर में, हाँ तेरे को पता है वो कैनेडी उनका बड़ा आदमी था,
वो KFC वाला नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था उनका, कुछ था वो लिखा रहेगा यू गिव योर स्लेव 2 days ऑफ टाइप। बहुत बड़ा आदमी था वो, बहुत बड़ा आदमी था उनका, लिबरल आदमी था तभी का। तो वीरदास उधर गया और उसने बोला दिस इज टू इंडिया। तो वो एक्चुअल इंडिया में पहुंच गया माल। और एक्चुअल इंडिया मतलब सबसे पहला ना मध्य प्रदेश भावनाएं आहत करने में ना वो नंबर 1 है। पहला मध्य प्रदेश में ही भावनाएं आहत होती है। तो जैसा वो टू इंडिया है ना, 6 घंटे में, लाइक वीरदास के माँ बाप ने भी नहीं देखा अब तक, MP का एक मिनिस्टर आ गया। अगर कभी वीरदास भोपाल आया तो मैं उसकी टांग तोड़ूंगा। मैं उसके नीचे लिखा कमेंट, मैं बोला हाँ सर, इतने सक्सेस के बाद अगर वीरदास भोपाल गया तो मैं भी उसकी टांग तोड़ूंगा। आप राइट वाली तोड़ना, मैं लेफ्ट वाली तोड़ूंगा। चले ये वीरदास भैंचोद कुरकुरे जैसे पूरी जिंदगी। भोपाल जाएगा साले, तेरे को इतना दूर भेजा, अभी वहां से चिट्ठी भेज, खुद मत आ। क्या रे, तेरे को दिया एग्जिट प्लान, तू वापस आएगा क्या? प्लीज, स्वदेश देखेगा, लास्ट 20 मिनट देखने का ही नहीं। शाहरुख नासा पहुंचा, इधर बल्ब जलाया, नासा पहुंचा, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, गया। बहुत मजा आता है यार मेरे को। इससे मैं तमिलनाडु शिफ्ट हो गया, मैं नहीं आएगा वापस। नॉर्थ इंडिया तो मैं एज अ विजिटर भी नहीं जाएगा। एक बार मैं गुड़गांव गया, मेरे दोस्त के साथ मैं बैठा था, और बाहर तो दारू पीने का रिस्क मैं भारत में लूंगा ही नहीं। गुड़गांव में फ्राइडे नाइट को तो वेटर्स भी मतलब 12:30-12 बजे वो हेलमेट पहन लेते हैं। बोलते हैं भाई अपने को रिस्क नहीं लेना है, कुछ भी हो सकता है, ये सब किसी ना किसी के कुछ है। मैं एक बार बैठा था तो मेरा दोस्त पी रहा है, क्योंकि वो घर पे नहीं पी सकता, उसकी बीवी है। ये उसका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं घर प्रेफर करता हूँ गुड़गांव में बाहर से, कि एटलीस्ट कोई आए तो हम दरवाजा लॉक कर लें, फोन को बुला ले किसी को। तो गए हम बाहर, वो पी रहा था, मैं फ्रेश लाइम, वो पी रहा था, मैं फ्रेश लाइम। 4 ड्रिंक हो गया, बोला भाई चलते हैं यार, चलते। बोलते ला, ठीक है चल पर कर तू लास्ट। फिर एक लड़की आई, उसने बोला हे माय डैड रियली लव्स योर कॉमेडी, डू यू माइंड इफ आई पुट हिम ऑन अ वीडियो कॉल एंड ही सेज हाई टू यू, इट विल लाइक मेक हिज डे। मैं बोला भाई तू 12 बजे ठीक करो। कोई अगर समझता है कि उन्होंने लगाया डैड को वीडियो कॉल, डैड आए, बोला। फिर मैं बोल रहा हूँ थैंक यू सर फॉर फॉलोइंग माई वर्क, तो वो फ़ोन कान पे लगा रहा है। तो अभी मैं लग रहा हूँ उनका ENT हूँ मैं। उनके कान के अंदर के बाल मुझे दिख रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं। फिर मैं बोला, रख दिया फ़ोन, लड़की चली गई। मैं बाथरूम गया, फिर 4 फ्रेश लाइम के बाद तो जाना पड़ेगा अभी। किडनी पेशेंट वैसे भी दिखता हूँ मैं, कहीं बन ना जाऊँ। मैं मूत रहा हूँ बाथरूम में, मेरे पीछे एक आदमी ऐसे खड़ा है, और जब कोई ऐसे खड़ा होता है तो मतलब और मूत निकल जाती है, निकलते ही रहती है, निकल ही रही है। फिर उसके बाद मैं सोचा अभी और तो नहीं होएगा। फिर मैं टर्न अराउंड हो गया, वो बंदा मेरे को देखता है, अपनी शर्ट ऊपर करता है, अब मुझे उसका पेट दिख रहा है। फिर उसको ज्यादा ओ पिस्टल ये साइड पे, फिर मुझे गन दिखती है। फिर बोलता भाई तू यूज करता है कि नहीं, ऐसे ही लटका के रखे, पता तो होना चाहिए ना कौन सा साइड उठाना है। वो भी हंस देता है, मैं भी हंस देता हूँ। फिर बोलता है पर एक बार बता भाई, ये तो ठीक है, वो लड़की कौन लगती है तेरी? मैं शॉक में, मैं बोल रहा हूँ दिस हैज नथिंग टू डू विथ माई कॉमेडी। गुड़गांव में मैं बाय द वे मरने वाला था।
Worst headline to have about yourself. Comedian Kunal Kamra shot in a bar in Gurgaon. Not for his comedy. पढ़ते हुए लोग सोचा आउटरीच करेगा, हैशटैग चलेगा, देन थे लाइक ये इस पे क्या बोलेगा यार, ये तो होते रहता है। इसीलिए इंडिया को नहीं समझा सकता है भाई जोक। इधर बहुत रिस्ट्रिक्शन है जोक सुनाने के लिए। एक बंदा एक दिन मेरे को एयरपोर्ट में बोल रहा है, अगर कोई वीडियो में भगवान के बारे में कुछ बोला भगवान के बारे में तब बात। मैं भी चढ़ गया उसमें, बोलेगा मैं भगवान के बारे में, बोल के दिखा, अभी बोल देगा, बोल के दिखा, बोल देगा भगवान। ये तो सच है कि भगवान है। हाँ ये अलाउड है, अच्छा बोला तुमने, नॉट बैड। जेन्युइनली यार कौन कॉमेडी करेगा? कॉमेडी मतलब क्या? ये सोचना, मैं 2013 में मेरे को ये बोलता तू ये आर्टिस्ट बनेगा, मैं बोलता बढ़िया है। वो बोलता 25 कंट्री जाएगा तू, घूमेगा मस्त, मैं बोलता मजेदार, तेरे पे 300 आर्टिकल लिखे जाएंगे, अरे बढ़िया। पर ना तू कभी भी अपने वर्क प्लेस पे पिट सकता है। बेंचो तो फिर MBBS नहीं कर लेता, रिश्तेदार तो थोड़ी इज्जत देते हो। तो मैं क्या किया ना, अभी इतना टीवी क्यों डाला इधर, क्योंकि मेरा कॉमेडी करियर खत्म है, ठीक है, दी एंड, बाय, टाटा, गया, खत्म, बाय, गॉन। पौंडीचेरी में मैं अभी 2 एकड़ जमीन लिया है, मैं उधर खेती का एक्सपेरिमेंट करेगा। सोचो ये देश से मेरे को कितना कम होप है कि मैं कॉमेडी छोड़ के, मेरे को लगता है एग्रीकल्चर में मेरा बेटर फ्यूचर है। चांसेस आई विल बी राइट, गुड चांस। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा कॉमेडी करियर तो ख़त्म हो गया है, पर भारत को कैसी कॉमेडी चाहिए ये जानना है हमें किसे। तो हमने भारत के वो लोगों से पूछा जिनको सब कुछ पता है सब चीज़ों के बारे में, कि उनको कौन सी कॉमेडी पसंद आएगी। तो हम गए अलग अलग सिटी और हमने भारत के अंकलों को पूछा। एक तो सबसे ज़्यादा टाइम किसके पास है, दूसरा दिल खोल के कोई ऐसे टॉपिक के बारे में कैसे बात कर सकता है जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, कौन होगा वो आदमी? इंडियन अंकल, एक्सपर्ट एट नथिंग, TEDx स्पीचेस 3 times a day। एक TEDx से दूसरे TEDx पे अंकल जाते रहते हैं, 1 सेकंड रुक जा मैं भी आ रहा हूँ, दूसरे से बात करना है। तो अभी मैं एक वीडियो बजाता हूँ जहाँ पे आप देखेंगे कि भारत के अंकल कैसी कॉमेडी चाहते हैं। So hope you enjoy the video. क्या आप फनी इंसान हो? नहीं। क्या आप फनी इंसान हो? नहीं। नहीं। फनी इंसान क्यों रहे? अच्छा अंकल, आपको क्या लगता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे है? I am a very fit person. Okay. I do work 10 hours in a day. हाँ. So my sense of humor is very fine. Okay. मैं हूँ राष्ट्रभक्त, जो देश के लिए जो अच्छा है वो हमें अच्छा लगता है। बाकी अब बताइए कोई आपका फेवरेट हो तो? कौन? हमारे फेवरेट तो मोदी जी हैं बस। मोदी जी का कोई बढ़िया जोक? मोदी का बढ़िया जोक ये राष्ट्रभक्त है, देश की सेवा जो कर रहे हैं ना, ये एक वरदान है हिंदुस्तान को जो हमें सदियों बाद मिला है। हाँ, वर्ल्ड पूरा एक ही भाषा है, हास्य है। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है हास्य में। हाँ, नॉन स्टॉप लाख में 4 hours 1 minute 50 seconds। किस चीज पे हंस रहे थे? हंस के रहता हंसने के लिए नहीं होना ना। आप कितने हंसी मजाक करते? मैं पहले बहुत करता था, उम्र हो गई अब तो 62 साल की, अब उतना नहीं होता, बहुत सेंसिटिव रहता हूँ। अच्छा अंकल, आपको लगता है क्या कि मतलब हंसी मजाक से किसी और को बुरा लगता है? लगे, हंसना चाहिए। नहीं, ये वो ना सहन शक्ति नहीं रही आजकल की जो जनरेशन है, उसमें सहन शक्ति नहीं है। उसको टोकना करना, उसको बहुत बुरा लगता है, इसने मेरे को क्यों टोका। पर पॉलिटिशियंस के ऊपर जोक कर सकते हैं? पॉलिटिशियन लोग ने वैसा करके रखा है, जोक टाइप माहौल ही बना के रखा है अभी।
देश का सिंधिंग कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मोदी जी के राज में बहुत बढ़िया। पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी आ रही है सबको। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो हम लोग तो वैसे ही जो पॉजिटिव होते हैं दिन भर। ये पॉलिटिशियन जोकर है तो जोक करेंगे, और जोकर नहीं होगा तो जोक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो रिलीजन, पॉलिटिक्स और सेक्स पे कॉमेडी नहीं करना। नहीं करना। बहुत से लोग को जो बारगर्ल क्या करती है ना, वो पता नहीं था। ये देखने दिखाने से तो आधा खराब हो रहा है। काफी लड़की लोग जाती थी, कोई भी काम क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है कि वो जाके वहाँ डांस कर रही है, सर्विसिंग कर रही है, जो भी कर रही है। हाँ, लेकिन ये जब बार बंद हो गया उसके बाद में बताने लगे कि ये बार गर्ल जाते थे, ऐसे ऐसा डांस करते थे, तब काफी लोगों को पता चला। तो आपको लगता है कि ये कॉमेडी की वजह से उनको पता चला कि डांस बार भी, और इसके लिए वो लोग जाने लगे? हाँ, तो आपका जो प्रश्न था कि ये कॉमेडी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जिसको नई चीज मालूम है वो पता चलती है। आपका फेवरेट जोक एक हरियाणवी में अगर आप बता दें। ना बस यही है, पढ़ लिख कर तरक्की कर की बावड़ी जात चमारा की, सपना चौधरी का ऐसा बात। धोती कहती पैजामे से, हाँ, धोती कहती पैजामे से कि अपुन तुम बने एक धागे से, धोती कहती पैजामे से कि अपुन तुम बने एक धागे से, हाँ। तू खुलती पीछे से और मैं खुलता आगे से। अच्छा, आपको सबसे शिव से मोती बना, मोती से बना नगीना, और नगीना से निकला प्यारे मोहम्मद का पसीना। तो कौन कहता है कि चांदनी रात में बरसात होती है, और जब दिल में दर्द होता है तो हर बात बुरी होती है। अरे वाह 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 वाह। एक आदमी ऐसे ही हाथ फैला रहा था, कबूतर को दाना डाल रहा था, फुर, तो एक आदमी बोलता है कि भाई क्या कर रहा है? तो उसके ऐसे ही वो बोलता है यार कबूतर को दाना डाल रहा हूँ। बोला कहता कबूतर कहाँ है? कहला दाना कहाँ है? ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रिलीजन है या जिसको डिवाइड करता है, सर्टेन टॉपिक बीच में ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग मारामारी कर रहे हैं, तो उस पर यू शुड नॉट लगे से फॉर एग्जांपल अभी एक रिसेंटली एक हुआ था, उसको बॉयकॉट किया था, प्लेन में बैठने नहीं दिया था, एंड देयर वाज समथिंग व्हिच कुड हैव बीन इजीली अवॉइडेड। कुणाल कामत, so that What happened? Do you remember what happened? yeah, I don't know exactly, but then I know okay he said something which was like political or something like that, and which was taken in a very bad taste, and then he went ahead and he, instead of apologizing, he went ahead and stood to his stand. तो वो फिर वो पंगा हो गया. So but since Kunal Kamath is doing what he's doing, ये कोई एक a person who has no respect for his own country, this person deserves to be kicked on his ass badly. He should be stamped under the foot. It is terrible that our country, our government, our people are actually tolerating bullshit people like him. Total bullshit people like him are being tolerated. They don't deserve it. क्या नहीं बोल दिया? हर बार जो भी बोलता खाली देश का आगे से बोलता. देश, एक बात बताइए. We are supposed to raise the vibration of the country, not drop the vibration. They say and do things that only cool people die and burn down. क्या तरीका ये? They are public people. They should lift people's morale, not push them down. Horrible people. They deserve the worst. Sorry sir. देव जी कहाँ फंसा दिया मुझे आज? देव जी कहाँ फंसा दिया मुझे आज? आपने मैं बता रहा था बहुत। तो आप समझ गए भारत को क्या कॉमेडी चाहिए और मैं कैसे अनफिट हूँ उसके लिए. एक आदमी ने बोला डांस बार के बारे में बोलोगे तो यार लोगों को सच पता चलेगा. एज अ कॉमेडियन तुम सच क्यों बता रहे हो यार? तुम जोक बताओ ना. ओके, तो इसलिए मेरे को लगता है नहीं यार, अंकल लोग जिधर है उधर नहीं हो सकता है कॉमेडी. जोक चाहिए, कंट्री पे जोक करना है, कंट्री पे जोक करना है ना, कंट्री पे जोक करना है, पाकिस्तान पे करना. लेकिन जो कंट्री पे रहते हैं उस पे जो है उस पे कैसा जोक करे? कुछ नहीं बोल सकते भाई भारत. एक मेरे वीडियो में मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज के साथ, जिसका मेरा एक पुराना कुछ वीडियो, कुछ पुराने टाइम पे मैंने जोश में आके कुछ बोल दिया था. तो या यंगस्टर्स, देयर इज एडवाइस हियर, जोश में मत आना. बिकॉज वो जोश 9 महीना 1.5 साल जब तक ये केस चल रहा है तब तक सस्टेन नहीं कर पाएगा. एट सम पॉइंट ठंडा हो जाएगा. तो जोश में मत लिखना. वीडियो कॉन को भी ट्वीट करोगे ना तो पहले देखना, ट्वीट 2 बार पढ़ना कि कोई हिंदू तो अपसेट नहीं होगा ना इससे, फिर सेंड करना. बस वही है.
हाँ, तो मैंने कुछ बोल दिया था कि कल की बातें भूल जा, लौड़ा पकड़ के झूल जा टाइप्स। तो अभी सुप्रीम कोर्ट है तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो उन्होंने जिसने ट्रांसलेशन किया ना, मैं उसका फैन हो गया यार। उसने जोक का एसेंस मेंटेन किया, पता है? तो बोला लेट्स ऑल फॉरगेट यस्टरडेज टॉक, जज यू कम स्विंग फ्रॉम माय कॉक। बोला ये हार्डकोर आदमी है, ये गलत जगह फंसा हुआ है, पर लग तो अपना आदमी रहा है। सही, पर हमारे पास और 3 वीडियो है जहाँ पे हमने अंकल लोग से ज्ञान लिया है। तो तुमको मजा आया वीडियो देख के? एक और देखना है? यस, अंकल लोग बोल रहे हैं बेंचूत क्या कर रहा है तू यार। एक तो हम आए 500 रुपए दे के। पीता हूँ लेकिन अल्कोहल के खिलाफ हूँ। देखता हूँ मैं भी किस पे बोल रहा है। चलो चलाओ नेक्स्ट वाला। मैं अल्कोहल, ड्रग्स एंड अल्कोहल नहीं पीता हूँ लेकिन अल्कोहल के खिलाफ हूँ। अच्छा, क्या है ड्रिंकिंग चीज? ऐसी कोई चीज नहीं है जो नुकसानदायक नहीं है। पानी भी ज्यादा पी लो साहब। हाँ बोलो, कहते हैं अधिक बोलना अच्छा नहीं होता है, अधिक धूप अच्छी नहीं होती है, अधिक खाना अच्छा नहीं होता है, और अधिक बोलना अच्छा नहीं होता है। जो चीज अधिक हो जाती है वो अपने लिए नुकसानदायक हो जाती है। अल्कोहल वर्सेस मैरिजुआना, मतलब गांजा। भाई साहब मैं दोनों इस्तेमाल नहीं करता, दोनों खराब चीज है। बहुत सी अंकल जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों में से कुछ बेटर है या नहीं? कुछ भी नहीं बेटर है, सारी जिंदगी खराब हो जाएगी, लुढ़क जाओगे। अंकल मैं आपसे पूछने वाला, अंकल आप अल्कोहल पीते हो? नो नो अंकल, आई डोंट स्मोक, आई डोंट टेक अल्कोहल, आई एम ए प्योर वेजिटेरियन पर्सन। ओके ओके। मेरे बहुत से आर्मी के ऑफिसर्स मेरे क्लाइंट्स थे, तो उन लोगों का तो कहना का यही है कि गुजरात में जो शांति है और यहाँ पे जो लड़कियां जो घूमती है वो देख के पागल हो जाते हैं कि भाई ऐसे रात को 12-1 बजे भी यहाँ नवरात्रि में लड़कियां ऐसे घूम सकती है। एक आर्मी ऑफिसर था, उसकी बीवी को सारा डायमंड का गहनी पहना करके मेरी ऑफिस लेके आया था। वो बोलता था कि ये देखो, ये फर्स्ट टाइम उसने पहने हैं, ये गुजरात स्टेट ऐसा है कि यहाँ वो पहन के बहुत शांति है, बहुत। अल्कोहल प्रोहिबिशन जो है, दारूबंदी है, सही है कि दारूबंदी नहीं हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। तू छुप के भी राजस्थान वाले को पैसा देने का, ड्यूटी देने का, पैसे लाने का, मेंढा खाने का, तो जो जिसको पीना वो अपने घर पे भी है। इसमें क्या सब जगह होता ही है ना। ये तो हमारा गांधी जी यहाँ पैदा हुआ तो क्या करें, हमारा कोई कसूर नहीं है। अभी आप ही देखो ना कितना कार्डियक प्रॉब्लम कितने लोगों को है, और एवरी हॉस्पिटल एंड एवरी डॉक्टर इज टॉकिंग अबाउट you should expand your arteries and take alcohol as a medicine। तो हार्ट पेशेंट के लिए तो अल्कोहल एक नेसेसिटी है। और अभी एजुकेशन भी इतनी बढ़ गई है कि अल्कोहल के बेनिफिट्स क्या है, तो आप लोग वो तो देखते ही नहीं हो। यू इनफैक्ट यू शुड कीप अ सिलेबस इन द स्कूल, हाउ टू ओपन द बॉटल एंड हाउ टू क्लोज द बॉटल। तो आपके क्राइम रेट ही नहीं हो, क्राइम रेट कम हो जाएंगे। आजकल लोग बोल रहे कि अल्कोहल को बैन कर देना चाहिए, आप क्या? अल्कोहल थोड़ा एंजॉय के लिए अल्कोहल पीना, रोड पे गिरने के लिए अल्कोहल नहीं पीना, क्योंकि बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बैन तो नहीं करना है, एंजॉयमेंट है वो एक। अब जैसे आपको क्या लगता है कि शराब बेटर है या गांजा? दोनों बेकार है। मैंने क्योंकि गांजे का कभी सेवन नहीं किया, शराब का सेवन किया हुआ है। शराब 1984 के बाद आज तक पी नहीं, उसके बाद बाकियों की बंद कराई है। क्योंकि जो चीज मैंने तजर्बा किया उसी पे तो बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने तेरे पे तजर्बा किया, तू बीच का है। मेरा एक कहना है, जब गवर्नमेंट वाइन को एक उचित दर्जा देती है तो जो पुराने ऋषि या अपने भोलेनाथ भगवान शंकर जैसे भांग गांजे का सेवन करते थे, उसको अपराध क्यों मानते हैं? उसको मान्यता क्यों नहीं दी जाती? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप शराब को तो खुली छूट दे रहे हैं, गली गली में दूध की जगह शराब बिक रही है, और जो पुराने जैसे भांग है
भांग आयुर्वेदिक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है, नशीले पदार्थ नहीं है, गांजा है ये आयुर्वेदिक है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट प्रतिबंध लगाती है, इसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति यूज करता है वो तो यूज के लिए, जो चीज वस्तु 1 रुपए की आती थी, 1 रुपए की आती थी, आज वो वस्तु उसको 10 रुपए में मिल रही है, लेकिन उसको उपलब्ध हो रही है, कहाँ से उपलब्ध हो रही है? काला बाजारी से। या तो इसको गवर्नमेंट टोटली बंद कर दे, या फिर है ना इसको जिस प्रकार से शराब चला रखी है, गुरुद्वारे बना रखे हैं, मैं शराब कुछ महफिल खाना नहीं कहूँगा, मैं उनको गुरुद्वारे कहूँगा, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट खूब पिला रही है, पियो और जियो। गवर्नमेंट जो होती है, अब इसके बारे में तो मैं आपसे बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। अच्छा, कोई मतलब ही निकलता बोलने से। गवर्नमेंट को जिस चीज से फायदा होता है, गवर्नमेंट को जिससे फायदा होता है वही गवर्नमेंट चलाती है। एक दो अंकल ऐसा था कि गांजा पीना चाहिए यहाँ पर, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ही, हाँ, फन कॉन्टेक्स्ट में नहीं। दारू पे सबका अपना अपना था, मैं पीता हूँ पर मैं खिलाफ हूँ। तुमको कौन सा पसंद आया अंकल? कौन सा? स्कूल सिलेबस में डाल देना चाहिए, वो जो आर्टरी बड़े कर रहा था। पक्का वो मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में वो मेडिसिन सिखाता होगा मेरे। आर्टरी बड़े हो जाते हैं, डॉक्टर अभी बता रहे हैं ज्ञान। कोई है यहाँ पे एक्चुअल डॉक्टर? तो उसका नस फट गया होगा, ये उसका आर्टरी फट के बहुत बड़ा हो गया होगा, ये सुना होगा अगर किसी डॉक्टर ने। तो कोई है डॉक्टर यहाँ पे जो पछता रहा है इस देश में डॉक्टर होके? हाँ, वो अलग, वो हाँ, मेरा और डॉक्टर का एक ही प्रोफेशन है जहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे कोई आके मार सकता है जब भी आप अपना काम पूरे ऑनेस्टी से कर रहे हो। मैं और डॉक्टर ही है, ये और भी है, पर इम्पोर्टेंट वाले तो सोया। ये है कॉमेडी का सिचुएशन। आधी जगह मैं जा नहीं सकता, उससे ज़्यादा जगह मुझे जाना नहीं है, और फिर इंडिया के बाहर जाके लोगों को बता के क्या ही है ना, मोदी जी ऐसे है, मोदी जी वैसे। अरे मोदी जी हो गए भाई, वो अपरंपार है, वो पहुंच गए, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ, मतलब पूरे दुनिया में पैंडेमिक आया, महामारी आई, भारत में मोदी जी उसको महोत्सव बना के लेके आए हैं। ये आदमी को मेरे जैसा आदमी कैसे चैलेंज करेगा? महामारी को महोत्सव बना दिया। आए मोदी जी और बोला कि देखो जो हो रहा है वो हो रहा है, और जो हम कर सकते हैं वो हम कर सक रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। बताओ मोदी जी क्या करना है? आपको थाली और एक चम्मच लेके 5 बजे 9 मिनट तक धबाधब। अरे लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बोला, वो मोदी जी के मुंह से जो भी बात निकलती है ना, वो KYC आधार के लेवल में ही लेता है, वो करना ही है। हाँ, मर्दों ने पहले बार किचन में जाके बर्तन उठाए, जिंदगी में पहले बार मर्दों ने बर्तन उठाया और ठोक रहे थे वो खिड़की पे। अरे मेरे बिल्डिंग वाले तो, मोदी जी ने 9 मिनट बोला था, वो 9 बजे तक ठोक रहे थे। वो बोल रहे थे, सुन भूसड़ी के, ये हमारा ओपिनियन, ये हम समझते हैं तेरे करियर और तेरे जोक और तेरे ओपिनियन और तेरे लाइफ के। डेंजर लोग है। फिर 3-4 हफ्ते और हो गए, फिर मोदी जी बोला अभी दिया लगाओ, श्रद्धांजलि मनाओ। हाँ, फिर दिया, ऑफ सीजन में पूरा भारत दिया ढूंढ रहा था। अप्रैल में किधर मिलेगा दिया? किस चीज में मिलेगा दिया? पूरा, मैं भी घर से बाहर गया, मेरे को पुलिस वाला बोल रहा है, सर आप कहाँ जा रहे हो, लॉकडाउन चल रहा है। बोल रहा, भाई प्रधानमंत्री का आदेश है, दिया लेने जा रहा हूँ। बोल रहा ठीक है जाओ। सीधा PM आपसे बात कर रहे हैं और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो ठीक है। पूरा भारत जलाने लग गया दिया विया भाई, वो लोगों के घर जल गए, पर्दा जल गया, सिलेंडर फट गया, एक आदमी मशाल लेके निकल गया रास्ते पे, बोल रहा था चाइना वायरस गो बैक, वायरस चाइना गो बैक। पीछे उसके लोग जुड़ गए, फिर उसमें एक आदमी के कपड़े जल गए, कुछ के घर जल गए। ठीक है, सब सही था, महामारी फिर निकल गई। इंडिया का वैक्सीन आया, अभी उसके बारे में पिक्चर बनाया है, वैक्सीन वॉर। कोई तुम लोग में से देखने नहीं गया।
तुम लोगों को लगा पता नहीं पिक्चर देखने जा रहे हैं, बूस्टर शॉट मिल जाए और बोले कि भाई इतने भक्त तो मोदी जी का, तो एक टैटू भी बना लो उनका पीठ पे। तो तुम लोग बोला इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, तो कोई वो पिक्चर देखने नहीं गया। देखा ना, मोदी जी छोड़ते नहीं है किसी को। मोदी जी का फुल यही है, जो बॉलीवुड इधर CA NRC पे आएगा, दीपिका JNU भी जाएगी, ड्रग भी करेगी, ऐसा थोड़ी जो चलेगा। मैं छाछ पिलाऊंगा सबको। सब बॉलीवुड वाले निपट चुके हैं, बॉलीवुड वाले बेचारे सब अभी कंबल बेड के नीचे ही रहता है। करण जोहर वो निकलता ही नहीं है, बेड के नीचे से सोया रहता है बंद करके, क्योंकि इधर कंगना नहीं आ जाए उधर। बॉलीवुड वाले निपट चुके हैं। हाँ, उनका बोला ना ड्रग प्रॉब्लम है, और मैं साला ड्रग कर रहा है पूरा जिंदगी में ही ड्रग कर रहा है। अभी तक कोई नहीं पकड़ा ड्रग के लिए, पता है? कोई मैं NCP के ऑफिस के अंदर जाके ड्रग करेगा ना, तो भी उन लोग बोलेंगे सर घर जाओ, हमारे पास काम है थोड़ा। सब बकचोदी इधर। मैं फ्लाइट में कैरी किया 10 साल माल, एक बार किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। गलती से दोस्त का E-सिगरेट था, उसके लिए पूरा बैग खुलवाया उन लोग। वो ITC पैसा देता तो E-सिगरेट तोड़ो बहनचोद, ठीक है? तो वो तो मतलब जेन्युइनली इट्स। एक बार मैं एक्चुअली हैंड लगेज में लेके गया ड्रग्स, गलती से, नॉट टू चैलेंज अथॉरिटी, ऐसी गलती से। पर वो पाउच में था ना, वो पूरा सामग्री साथ होता है, तो वो लाइटर भी उसमें था। वो लाइटर ऐसा लॉ नहीं तोड़ने का जो लिखा है उधर के लिए। ऐसा क्यों कर रहा है? इंडियन है क्या ऐसा? तो वो आदमी खोला पाउच और लाइटर निकाला, बोला ये सर क्या आपको ये दिखना? लाइटर फेंका उसने, फिर माल निकाला और बोला सर आप बच गए, हम बम ढूंढ रहे हैं। अरे फ्रीडम है इंडिया में, शाहरुख खान का बेटा नहीं होने का। पर उसने ड्रग किया तो सब आंटी लोग चढ़ गया, फिर बोला ये क्या है भाई, सोसाइटी करप्ट हो रहा है। एक आंटी मेरे घर पे आ गई, वो बोला मेरी डिबेट करना है मेरे को, उठाओ इसको। उठा, मेरी आंटी चालू गई, अगर शाहरुख खान का बेटा ड्रग लेगा तो सोसाइटी में क्या इंप्रेशन जाए? आंटी आपका बेटा दहेज ले रहा है। मतलब कसम से, मतलब ऐसे लोगों को अंधा डिक्लेयर करके ना एटलीस्ट हम लोग ओलंपिक में ज्यादा मेडल ला सकते हैं। इंडिया को नहीं समझते रहे सब लोग, इमोशनल हो जाता है। घर वाले भी मेरे हो जाते हैं। 12 बजे के बाद कोई भी फैमिली फंक्शन पे एक अंकल रोते हुए आता है, अपना बच्चा ऐसे बात करता है, दिल दुखता है। हमले किसके बारे में बात कर रहे हो? आपका बेटा वो कल दारू पी रहा है। बोला नहीं तेरे बारे। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अंकल लोग ऑन क्या है, डिप्रेशन करते हैं ना, या लेट्स डू डिप्रेशन। अंकल्स ऑन डिप्रेशन। आजकल जैसे डिप्रेशन काफी कॉमन हो गया है, मतलब ये क्यों हो रहा है? मेरे को क्या पता, मैं डॉक्टर हूँ क्या? मतलब ये क्यों हो रहा है? देखते हैं अंकल लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कम ऑन, क्या हो गया? घर चले गए क्या तुम लोग? नहीं, क्या आ रहा है आजकल काफी लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है तो आइडिया नहीं सर। अभी हो रहा है, अभी लोगों को ऐसा डिप्रेशन जैसा होता है यंग बच्चों को, है तो शब्द ही नहीं था यार। फटी हुई चड्डी, थिगड़ा मारा हुआ। हम स्कूल में जाते थे 3-3 किलोमीटर चल के। हमारे कॉलेज में चारा ना मिलता था, सब कुछ था तो भी। हम डिप्रेशन में नहीं रहते, हम लोगों को डिप्रेशन निकाल देते हैं। समझ में आ गया? कैसे बोलो, ये आपका भी हंसी मजाक किया कि नहीं? नहीं तो आप सीरियसली ये जो फोटो लिए रहे, सीरियस मुंह पे हंसी नहीं आती है, अभी आ गई तो हंसो और खुश रहो। इसमें डिप्रेशन नहीं होता है, मालूम पड़ा? अभी के जो बच्चों को मैं जानता हूँ डिप्रेशन क्या है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसकी वाइफ डिप्रेशन में थी तो बाथरूम में जाके एसिड पी के मर गई। मतलब डिप्रेशन क्या होता है देखो, ऐसे ऐसे सुना है सब डिप्रेशन के बारे में। बोलो और कोई क्वेश्चन?
सकता हूँ आपको डिप्रेशन ये हो क्यों रहा है? नौजवान कोई भी आदमी डिप्रेशन में क्यों चला जाता है? जब आपकी इच्छाएं बड़ी हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत, जब आपकी इच्छाएं बड़ी हो जाती है, आपके पास एक गाड़ी है ये, कोई बंदा बगल से लिखड़ा, आपने कहा यार BMW उसकी तो बहुत अच्छी है यार, मेरे पास भी होनी चाहिए, और उसके बारे में आप ज्यादा सोचोगे, बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, उससे डिप्रेशन आता है। नहीं, अभी डिप्रेशन होगा, ज्यादा बढ़ेगा। बस यही मोबाइल है, लोगों का खाना भी कैसे हो गया है, पिज्जा है, बर्गर है, ऐसा सब खाते हैं। एक्चुअली सब्जी रोटी खानी चाहिए, वो नहीं खा रहे। जो खाना है पौष्टिक वो नहीं खा रहे, अभी चीज वगैरह सब खाते हैं, और हर चीज में मिलावट है। अमूल वाला भी मिलावट कर रहा है, सब चीज में मिलावट है। सब 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 चीज में मिलावट है। दूध में क्या होता है, साली इतनी बस्ती है, ये दूध कहाँ से आता है? उसमें केमिकल डालते हैं ना। तो मैं पहले था ना, अब हम तो यहाँ ले लिया। क्यों जी? आप देखिए, जिन लोगों को है जो लोधी गार्डन में नहीं आ रहे, वो डिप्रेशन में है घर में, ठीक है ना। और जो हम जैसे, देखो बाबूजी इतने सालों से आ रहे हैं, अभी भी फिट है, ठीक है ना। मैं बेटे सन 77 आते हैं। अच्छा, सन 77 से 1977। हाँ, और नेशनल हार्ड एस्कोर के मंदिर के सामने पैदल आया करता, जवान था उस वक्त। हाँ। राम राम सर, राम राम, कैसे हो भैया? तो इस गार्डन का एक एक VIP, एक एक माली, एक एक पेड़, एक एक पक्षी सब जानता है। मैं बता भैया, ये तो दुनिया ने बीमारी पाल ली है। बीमारी तो पहले भी थी। पहले आदमी ठोकर खा गिर जाता था, भाइयों का ठोकर खा मर गया, उस वक्त भी BP उस वक्त भी था, पर चेक करने के लिए उस वक्त शुगर थी, पर वो उसके वो नहीं थे। अब हर तीसरे आदमी को शुगर है, हर तीसरे आदमी को BP है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। जो अगर तू मेरे से बात कर, अब मेरी उम्र 58 साल तो मेरी शादी को हो गई, और 80 साल की मेरी उम्र हो रही है। सन 64 में, मतलब 64 में 9 तारीख 7वां महीना सन 64 मेरी शादी हुई थी। और वैसे अगर तू ज्यादा बात करेगा तो मैं बोलने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। अंकल जी, हम सुनने में बहुत एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट हो ना? बिल्कुल जल्दी नहीं है ना। तो ताहिरा बानो 22 साल की थी, और दलीप कुमार 44 साल का था। 11 अक्टूबर 1966 को शादी हुई थी, मेरी शादी के 2 साल बाद। और पूछ, और ये जो डिम्पल कबाड़िया, ये 18 साल की थी, और राजेश खन्ना 36 साल का था। सन 74 में जो बॉबी फिल्म, उसके बाद इसकी शादी हुई थी। डबल का फर्क था। अब टेवा मिलाते हैं, पहले कोई टेवा नहीं मिलाता था, समझे ना। कुंडली जो बोलते हैं, पहले कोई कुंडली नहीं मिलाता। डिप्रेशन का ले रहे हैं, डिप्रेशन। तो ये जो है ना, दुखी तो आज के जमाने में कोई नहीं रहता, और बड़ा भी कोई नहीं रहता। क्या है, पैसे से वो घर की रानी औरतों से कभी आत्मा नहीं भराती। गरीब क्यों नहीं है? गरीब तो एक गौ माता है, एक कन्या है, उसकी शादी नहीं हुई तो वह गरीब नहीं है। एक गौ माता है, वह चली जा रही है, बांध दो तो बस चाहे जहाँ बंधी है। गरीब को नहीं है आज के जमाने में। जो मजदूर आदमी बाबी 400 रुपये और 500 रुपये वेतन में रही। गरीब तो एक दुनिया मोदी है। गरीब दुनिया में एक मोदी है, तो वोट मांगता फिर रहा है, मुझको वोट दो मोदी। न तुमको पैसे लाया है, न मामा का पैसा है, न किसी का पैसा है। पैसा है तुम्हारा और हमारा। जितने जो नेताजी हैं कुर्सी पे मर रहे हैं। आजकल जैसे डिप्रेशन काफी कॉमन हो गया है, मतलब ये क्यों हो रहा है? मेरे को क्या पता, मैं डॉक्टर हूँ क्या? ये पहलवान है हमारा, डिप्रेशन से निकलना है ना।
हरिओम बोलो, सुबह मॉर्निंग वॉक करो और मस्त रहो। और किशोर जी से मिलो। अब ये चंगा वाला डिप्रेशन का देखो आके खुश हो गया। हंसते रहो, दूसरों को भी होगा, खुद भी हाँ, हंसो। यही डिप्रेशन से निकलने का तरीका है। आजकल कॉमन क्यों हो गया, मतलब इतना, मतलब क्यों ये यूथ डिप्रेशन में इतना ज्यादा पहले मैं क्या मैं डॉक्टर में ज्योतिषी हूँ। यार डिप्रेशन होता क्या, मेरे को ये समझ नहीं आई। होता क्या डिप्रेशन, क्या होता क्या? असली कभी देखे ही नहीं, कभी सानू विखा तो सही। हमें आज तक नहीं हुआ, हमें आज तक नहीं हुआ। सही में क्या होता है डिप्रेशन? अंकल सबसे बेस्ट था यार। कौन सा तुम लोगों को कौन सा बेस्ट लगा? कौन सा फैमिली मेंबर दिखा तुम लोगों को? देखो कोई, हाँ बताओ ना कौन से? कुंडली वाले अंकल बेस्ट थे ना, वो निकल गए। सायरा बानो इतने की थी, उसको बीच में लगा मैं केबीसी पे हूँ, मैं खुद ही क्वेश्चन देता हूँ, मैं खुद ही आंसर देता हूँ, फिर इनसे 1 करोड़ मांग लूंगा। मस्त था वो अंकल। सायरा बानो इतने की थी, दिलीप कुमार था, और कौन था? राजेश खन्ना। राजेश खन्ना के बारे में क्या बात करते हैं वो? मैं अभी भी 16 साल का था कॉलेज में, वो बाहर ओल्ड माउंट के कार्टर रोड पे लड़कियां छेड़ता था। क्या सेम गाय जिसके बारे में बात कर, राजेश खन्ना। 2 बार देखा मैंने कंटिन्यूसली कार्टर रोड पे, पर अभी मर गया तो उसके बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए। एक्टर भी खराब ही था तो कैसे अच्छा बोलो। I'm happy ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं देखा। अच्छा ये यहाँ पे लाइन क्रॉस हो गया है। बेचारा कोई उधर बोल रहा है मुझे डिप्रेशन समझ में नहीं आया, वो घासलेट पी के आउट हो गई, पर और कोई क्वेश्चन तभी तुम्हारा ईमान नहीं जगा। ठीक है यार, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट योर लाइव्स ना। इट्स अबाउट what uncles, the most educated, profound, academic, the most fair, neutral, non-biased, the most charming, and sometimes wear tight shirt with grey hair coming out. Their point of view on one thing they know everything about. It's marriage. जिसकी जैसी हवस होती है वो वैसे ही चलता है। चीज चली गई ओपन मैरिज, आप सबको पता है केड़ी मैरिज क्या है? ओपन मैरिज का मतलब है कि जैसे मैंने किसी के साथ शादी कर ली। मेरे नेड़े नेड़े क्यों हो जा रहे हैं, दूर हो। जब मैंने पता है तू ओ है। What do you think about like the open relationships nowadays which are happening? Like, do you know? It's very good. It's very encouraging. I think our Prime Minister is doing a great job. And I think he's put India on the map in the last 9 years. It is very, very encouraging to... And to be really honest, I am asking about the open relationships of people. Like basically, do you know anything about open relationship of people? Yes, I mean... मतलब जो शादी के बाद भी इधर उधर संबंध बना सकते हैं। उसका तो थोड़ा सा कम पता है मेरे को। मैं यही कहूँ, आप एकदम से बोल दो कि प्राइम मिनिस्टर का थैंक यू। मैंने No, he's done a great job. I have a lot of regard and respect for him. Nice. And they're doing a fantastic job. I think they've done a lot. People can learn from him. और क्या, घर से जो रात को 10 बजे निकलते हैं और सुबह 7 बजे लौटते हैं, तो वो यही सब तो करते हैं। और क्या करते हैं बताओ मेरे को? अब मैं तो 8:30 बजे सो जाता हूँ भाई साहब। हो सकता है नाइट ड्यूटी भी करते हो, दिन में भी तो वो भी तो नाइट ड्यूटी ही है, और क्या है। भाई देखो ऐसा है, हम हिंदू हैं और जो हिंदू संस्कृति है उसके अंदर ये चीजें नहीं चलती है। वेस्टर्न कल्चर में ये चलता है। अगर हम वेस्टर्न हैं, उधर के रहने वाले हैं, तो ये ओपन मैरिज ठीक है। पॉज। पहला आदमी तो मेरे को लगता है उसको वाइफ बोला होगा कि भाई घर से जा रहा है, कोई पूछेगा तो बोलना मोदी जी अच्छे है। उसको आई थिंक वो पहला बहुत ओपिनियनेटेड रहा होगा। बिल्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे एकदम हीरो बनता होगा, इंडिया सेक्युलर, वॉर इज बैड लिखता होगा। उसको बीवी ने हिप्नोटाइज कराया आई थिंक। हिप्नोसिस के पास लेके गया कि जो भी कोई भी कुछ पूछे, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किया है प्राइम मिनिस्टर। वो वेलकम में जैसा था, मेरी एक टांग लकड़ी है। रटाया है। और ये सबसे बेस्ट है वेस्टर्न से कल्चर से, ओपन मैरिज या जो भी
मैरिज, ओपन मैरिज तो ऐसा बोलता है जैसा लोग, मतलब भाई ये ओपन सैंडविच नहीं है, ऑर्डर नहीं कर सकता है। मैरिज रहा होगा, डिसोल्यूशन रहा होगा, झगड़ा होगा, लफड़ा होगा, पहला हस्बैंड कुछ किया, वाइफ कुछ किया, झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार अगर हम एक दूसरे से झूठ ना बोले और एक एथिकल लाइफ जिए तो क्या वो पॉसिबिलिटी है। और दो जन ने डिसाइड किया होगा वो करने के लिए या किया होगा नहीं करने के लिए, पर ये भोसड़ी के वो कुछ कैसा पता, इसको कैसा पता है इसके बारे में, पर ये कितना क्वालिफाइड होके बात कर रहा है। चलाओ चलाओ भाई, कॉन्फिडेंस देखो इसका। लेकिन हम हिंदू है, हमारी संस्कृति है, उसको हमें जिंदा रखना है, और उसको अगर हमें जिंदा रखना है तो ये चीजें नहीं चलेगी। वेस्टर्न कल्चर के लोग हमें अपना रहे हैं, रोज राधे राधे कर रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राधे राधे। हम लोग भाग रहे हैं क्या, एक नई बात आ गई, ओपन मैरिज। बेटा ऐसा है, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो हमारे जानवर है ना, ये पशु पक्षी है ना, ये वो पक्षी वाला साहब होया हुआ, बस किसी को कुछ नहीं कह सकते, कभी इस डाल पे कुछ इस डाल पे, ये ठीक नहीं है। क्या क्या बढ़िया अंकल, आपने सारी बातें बोल दी और बिना सही कह रहे हैं। समाज के अंदर जब कभी जेठ ससुर साहब पुराने जमाने में आते थे तो औरतें पर्दा करती थी, वो पर्दे खत्म हो गए, चलो चलता है, पर्दे खत्म भी हो गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर्दा नहीं भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए औरतों को, काम भी करना चाहिए, और कपड़े भी कैसे पहन ले उस पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी सोच है, और उसको रात में घूमना निकलना बाहर जाना सब कुछ की पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन ये जो ओपन मैरिज है ये कुछ समझ नहीं आएगा, ये हमारी संस्कृति का भट्टा गोल कर देगा, भट्टा गोल कर देगा, बस जो हमारी समझ है। काइंड ऑफ मतलब ऐसी चीजें हैं जिससे खराब भी है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, इसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मर्डर भी हो जाते हैं, इसी सब झंझटों में है सब कुछ। 3000 की दारू पीनी है, मतलब स्कॉच पीनी है, वो कहाँ से खर्चा पूरा होगा। नहीं अंकल जी, जैसे ओपन मैरिज आपको पता है, ओपन मैरिज हमें पता है, हमारी समाज में भी होने लगी है, हम अपनी समाज में शादी करते थे। तो अब तुझे समाज की बात बता, जो संजीव कुमार एक्टर था ना, उसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, और वो कर्नल के साथ दोस्त, कर्नल गुजर था सहारनपुर का, कट्ठे विस्की पी रहे थे, तो वो हमारी चाची साउथ एक्स में रहती है, तो उसने बोला विस्की पीते पीते कर्नल साहब दोस्त को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। कहता वेटर को बोले बात सुनो, गिलास उठा के ले जाओ, जो जैसे पैक रखे थे, कल बात करेंगे, उठ के चले गए। अगले दिन गए, कल आपने एकदम से भवन की बात सुन, हम गुजर हैं, हम अपनी बिरादरी में शादी करते हैं, तेरा लड़का कितना ही सोना, संजीव का कितना सोना था, सही कह रहे हैं, हम अपनी बिरादरी में शादी करते हैं, ये दोबारा मेरे से मिस्टेक गलती हुई, संजीव कुमार की शादी नहीं हुई और वो ऐसे ही मर गया, और वो जो लड़की है वो साउथ में, उसका बच्चा नहीं हुआ, बहुत सुंदर है, चाची बोलते हैं, हमारी चाची है, 16 नंबर में रहती है साउथ एक्स। वो बातें कह रहे ना, ये पहले परंपरा थी, अब भी है, अब ज्यादा हो गई है, पहले नहीं थी। अब जो बाहर के लोग यहाँ आ गए हैं ना, खर्चे हैं, किसी की लड़की किसी के साथ चली जाती, किसी के साथ चली जाती, किसी के साथ चली जाती। This guy has not replied to open marriage, he has replied to intercaste marriage, where he has shown caste pride to Sanjeev Kumar, who died alone. इधर कॉमेडी करना है जो इन तक पहुंच सकता है। चलो चलो। ये है हमारे हीरो, किस बारे में बात हो रही है ये तो पता लगे। ओपन रिलेशनशिप का मतलब है कि दो लोगों की शादी हो गई लेकिन वो फिर भी 10 जगह मुंह मारे, आपकी तरह। आई डोंट थिंक इंडियन कोई भी मेल ये चीज सहन कर पाएगा। हमारी कोई फीमेल किसी से बात भी कर लेती है तब हमें लोगों को गुस्सा आ जाता है, और आप तो बड़ी लंबी बात कर दी आपने ना। मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे आप मतलब एक से शादी करना चाहोगे या दो से? मैंने तो एक से की है, दूसरी की तो शक्ल भी नहीं देखी कभी। लेकिन अंकल जी मतलब सही तो लगता होगा उनको 2-3 ओपन मैरिज में कि नहीं? जिसकी जैसी हवस होती है वो वैसे ही चलता है। बिल्कुल जयमन बात, बहुत ही बड़ी बात कर दिया। ये है दुनिया के हाल, ठीक है। हवस, ओपन मैरिज, और
बेस्ट तो इतना हमको एडिट करना पड़ा बिकॉज जो जो चीज अंकल लोग बोल रहे थे ना, कोई लॉयर उनको नहीं बचा सकता वो भावनाओं में बह के कुछ भी बोलते रहते वो। और सीधा ओपन मैरिज कुछ भी होगा ना, मैरिज को कुछ भी ऑल्ट्रेशन करना है ना, उनका एक ही बेंचमार्क है, मुसलमान।